Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome student. We are going to start chapter number 11, exercise 11A. इसके 24 क्वेश्चंस हैं। 10 हम आज कर रहे हैं और बाकी 2 वीडियो और इसकी बनेगी। और हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशन को हमने जो सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका एक तो असूल ये होता है कि कुछ जब हम वेरिएबल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम सेपरेट सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट अलग से हम सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको इसकी अहम बातें बताता चलूंगा। 2x + 5 = 9। ये लीनियर इक्वेशन है। इसका जो दर्जा होता है, इसकी जो पावर होती है 1 होती है, इसे इसलिए लीनियर कहते हैं। और जिसका 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 5 = 19। यहां पे ये हिस्सा जो है 2 तरीकों से सॉल्व होता है, बाद में इसको हम रेज करेंगे। x + 5 = 19, 2x + 5 = 19। एक तो इसका तरीकेकार ये है कि 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया। इसके बाद इसके अलावा दूसरा इसका मेथड ये है, 2x + 5 = 19, 2x + 5 - 5 = 19 - 5। तो ये 2 हैं। एक तो डायरेक्ट हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और एक को हम उधर ही सॉल्व करते हैं। जैसे 5 को हमने इधर ही सॉल्व किया है और यहाँ पे 5 को हम दूसरी साइड पे लेंगे। तो अभी हम मोस्टली कभी ये भी यूज हो सकता है, कभी ये भी यूज हो सकता है जब हम जैसे हम कर रहे होंगे। 2x + 5 - 5 = 19 - 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x = 19 में से 5 निकाले तो ये आ जाएगा 14। यहां पे 2 चीजें हैं कि हमने जो इक्वेशन के एक साइड पे प्रोसेस किया है, दूसरी साइड पे भी वही किया है। और ये मस्ट है कि अगर आप इधर -5 करते हैं तो दूसरी तरफ भी -5 करें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि इधर का जो -5 है इसको हम लिखते नहीं, लेकिन दूसरी तरफ लिखते हैं। उसके बाद प्लस को हम -5 करके कैंसिल करेंगे। मल्टीप्लाई को हम जैसे 2x 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको डिवाइड करने से हम कैंसिल करेंगे। हमें x को x इंडिपेंडेंट चाहिए। x इंडिपेंडेंट के मतलब कि x के साथ जितने भी, चाहे उसके कोफिशिएंट हैं, चाहे उसके साथ कांस्टेंट हैं, सारों को कैंसिल करते हुए एंड पे जाकर हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहां पे हम 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो x = 7। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम 2 लिखेंगे, इसे हम 1 लिखेंगे। -7x + 2 = 23। -7x + 2 = 23, -7x + 2 - 2 23 - 2। ये -2 हमने दोनों तरफ प्रोसेस किया है। तो 7x -7x रहा और इधर 21 में से 2 गए तो 23 में से 2 गए तो 21 हो गया। -7x / -7, 21 / -7। यहाँ पे जो प्रोसेस -2 का हुआ दोनों तरफ हुआ है। यहाँ पे जो डिवाइड -7 का प्रोसेस है वो भी दोनों तरफ हुआ है। तो ये कैंसिल हो गए। x = 7 × 3 = 21, x = -3। एक दफा फिर इसको चेक कर लें। ये 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो 23 में से माइनस होकर 21 आ जाएगा। फिर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वो -3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 3, 8x minus 3 is equal to 3x minus 17। ये जो वेरिएबल वाले x वेरिएबल वाले हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे दोनों कांस्टेंट चले जाएंगे। यहाँ पे प्लस 17 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें। (8x) के साथ -3x जो इस तरफ आ जाएगा, 3x इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3x। 17 प्लस का है, -3 जो है वो दूसरी तरफ जाकर +3 का हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। हम अगर एक दफा दोनों तरफ -3 लिखें तो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब 8 - 3 जो है ये 5x हो जाएगा, और 17 + 3 20 हो गया। 5x over 5 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। 5 4 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 9x + 4 इज इक्वल टू 7x + 12। इसे हम सॉल्व करेंगे। 9x + 4 7x + 12। यहाँ पे 4 को हम इस तरफ लेकर जाएंगे और 7 को लेफ्ट साइड की तरफ और 4 को राइट साइड की तरफ। 9x ये 7x प्लस का है, दूसरी तरफ आकर माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो 9 - 7x, 9x - 7x 2x, 12 - 4 इज इक्वल टू 8, 2x over 2, 8 over 2, 2 1 2, 2 4 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 into 6 - 2x plus 4 into 5x - 1 is equal to 0। (6 - 2x plus 4 is equal to 5x - 1 is equal to 0। अब हम करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर वाली दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 minus 3 2 6x plus 4 5 20x plus minus 4 1 4 is equal to 0। minus 6x plus 20x, ये हमने लाइक टर्म को अलग कर लिया, अब कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। plus 18 minus 4 is equal to 0। 20 minus 6 14x, क्योंकि 20 का साथ प्लस है और बड़ी रकम है इसलिए यहाँ पे 14, और दूसरी तरफ उसके साथ ही कांस्टेंट में 18 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 is equal to 0। अब 14 जो है प्लस 14 माइनस 14 0 माइनस 14, तो ये कैंसिल हो गया। 14x इज इक्वल टू माइनस 14, 14 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। 3 into x minus 5 is equal to -2 4 minus x। 3 into x minus 5 is equal to -2 into 4 minus x। अब किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं
तो हमने पिछले जो क्वेश्चन किए जिसमें फैक्टराइज हम कर रहे थे, हम शुरू में इक्वल का साइन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके दरमियान में आता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, एक राइट हैंड साइड हो जाती है। तो जब एक ही दफा किसी स्टेप में एक ही दफा इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो फिर इधर नहीं, और अगर इधर लगा हुआ है तो फिर शुरू में नहीं लगाना, इसलिए हम शुरू में नहीं लगाएंगे। ये अंदर वाले दोनों टर्म से 3 हुआ मल्टीप्लाई, और इधर से -2 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। 3x माइनस 3 5 15 -4 -2 मल्टीप्लाई 4 4 2 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2x आ गया। अब कांस्टेंट राइट साइड पे और वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। 3x ये इधर आकर -2x हो जाएगा, -8 -15 दूसरी तरफ जाकर +15 हो जाएगा। 3 - 2 = 1, 1 नहीं हम लिखेंगे, 15 - 8 = 7। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो बाकी सवाल करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। -6x over 5 plus 2x over 15 is equal to -4। अब यहां पे आप नोट कर रहे होंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो उसमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो ओवर में आ गई हैं, फ्रैक्शन की सूरत में आ गई हैं। जब फ्रैक्शन की सूरत में आए तो जितने ओवर में नीचे डिनोमिनेटर होते हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को सभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 5 और 15 का। 5 1 * 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, तो 5 × 3 is equal to 15। 15 इसका एलसीएम आया। मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय एलसीएम 15। एलसीएम 15 जो है उससे तमाम जो है वो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। पहले हम यहां पे सॉल्व लिख लें। -6x over 5 को हम मल्टीप्लाई 15 करेंगे, प्लस 15 मल्टीप्लाई 2x over 15 is equal to 15 मल्टीप्लाई -4। तो यहां पे आपने नोट किया कि 15 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तीसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब हम इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं। 5 1 * 5, 5 3 = 15, 15 1 = 15, 15 1 = 15। 3 को पहले हम 3 को 6 से 3 6 = 18x और साथ में माइनस आ जाएगा। आगे 2x को 1 से किया तो +2x आ गया। आगे 15 4 -60 आ गया। 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -16x और दूसरी तरफ है -60। अब हमारे पास x को हमने इंडिपेंडेंट करना है, तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है -16, तो -16 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। -16 और इसको हम कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 4 4 = 16 और 4 15 = 60, तो 15 over 4 आ गया। अब हम 15 को बीच में रख के 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 3 = 15, 4 3 = 12, तो बच गया हमारे पास रिमाइंडर हो गया 3। इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे। x is equal to 3 whole 3 over 4, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। x over 2
माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x/3। यहां भी हम देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शन है, दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत यही होगी कि हम 2 और 3 का जो एलसीएम है उससे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, इसलिए हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 6। 6 मल्टीप्लाई x/2, 6 मल्टीप्लाई -6, -6 ये जो 6 एलसीएम वाला ये है और -6 ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो 6 मल्टीप्लाई -6, 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2x/3, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि कहां कहां पे हमने एलसीएम 6 को मल्टीप्लाई किया। ये किया है, दूसरी टर्म से किया है, तीसरी से और चौथी से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3x आ गया, 6 6 जा 36 माइनस 36 आ गया, 6 8 जा 48, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x माइनस का 4x आ गया। अब कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे हम कर लेंगे। 3x ये इस तरफ आकर 4x हो गया, प्लस का 48 और 36 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। 4 and 3 7x, इसको भी हम कर लेते हैं प्लस, ये आ जाएगा 84। अब 7 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम, और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12। और ये स्टेप मैं इसके सामने लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए आज की वीडियो के, वो हम 9 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2x minus 4/3 minus 3x plus 2/4 is equal to x minus 5/6 minus 3। तो अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये काफी लेंथी होगी। इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं और एक कांस्टेंट है, और हमारे पास डिनोमिनेटर 3, 4 एंड 6 है। तो 3, 4 और 6 में अगर हम एलसीएम ढूंढे तो एलसीएम इसका आएगा 12, क्योंकि 12 3 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आ जाता है और 6 के टेबल में भी आ जाता है। तो मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स by LCM 12। 12 multiply 2x minus 4/3 minus 12 multiply 3x plus 2/4, 12 multiply x minus 5/6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12। अब हम सभी को कैंसिल करते हैं। 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 को करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो गया। 4 2 जा, इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 जो है ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8x माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 माइनस का 6 आ गया, 2x 2 5 जा 10 और 12 3 जा 36।
अब हम लाइट टर्म जो है वो सेपरेट करते हैं, -16 -6 और 2x -10 -36, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 8 गया तो -x रह गया और ये आ गया 6 and 16 -22, 2x -46, ये 2x इस तरफ आ जाएगा, -x -2x 22 दूसरी तरफ चला जाएगा, -46 प्लस 22, ये मिलकर हो जाएंगे -2 एंड -1 -3x, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। -46 एंड 22, 6 -2 4, 4 -2 2, तो ये आ जाएगा -24। दोनों तरफ -3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट, अभी हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। x - 2/3 प्लस x - 5/4, x - 5/6 प्लस x - 7/8। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपकी नजर इस तरफ डालूं, सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, एक दफा इधर भी देखें, सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, तो 2 दफा लिखा हुआ है, तो यकीनन आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। x - 2/3 x - 5/4 is equal to x - 5/6 x - 7/8। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें सभी फ्रैक्शन के 3 4 6 8, 24 हमारा नंबर है जो 3 पे डिवाइड होता है, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, इसलिए मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय LCM 24। 24 multiply x - 2/3, 24 multiply x - 5/4, 24 multiply x - 5/6, 24 multiply x - 7/8। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। तो जितने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर आए उनको मैं सर्कल कर लेता हूं। अब इसको अगली टर्म के दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स के साथ। 8x - 8 2 जा 16 प्लस 6x 6 5 जा 30, 4x 4 5 जा 20 माइनस का है, प्लस 3x और 3 7 जा 21, ये भी माइनस का होगा। अब हम इसको जो लाइट टर्म है दोनों तरफ वो उनको अलग अलग कर लेते हैं। 8x प्लस 6x माइनस 16 माइनस 30, 4x प्लस 3x माइनस 20 माइनस 21, 6 and 8 14x, और ये दोनों मिलके 46 हो जाएगा, माइनस 4 and 3 7x, और यहां पे आ जाएगा माइनस 41, ये दोनों मिलकर। अब हम
जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल को इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 14x माइनस 7x माइनस 41 प्लस 46। 14 में से 7x आ गया और इधर है हमारा 46 में से 41, ये आ गया 5। 7x ओवर 7, 5 ओवर 7, तो ये दोनों 7 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 5 ओवर 7। तो ये हमारा आंसर है। हमारी आज की वीडियो के तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यकीनन जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि वो भी ये क्वेश्चन जो इक्वेशन वाले हैं उनको भी सही तौर पर आ जाए। थैंक यू।